अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हैदराबाद डेंजर जोन की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जबकि रियासत के दिगर इलाकों में मुतासरीन की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन हैदराबाद में इजाफा तशवीशनाक बात है। रियासती सतह पर गुज़िश्ता 3 दिन में 44 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से GHMC में 40 केसेस होना तशवीशनाक बात है। कल एक दिन में 21 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 20 GHMC में ही हुए हैं, और तेलंगाना में अब तक केसेस की तादाद 1082 तक पहुंच गई है। मरकजी हुकूमत ने जुमा को लॉकडाउन की मुद्दत 4 मई के बाद मजीद 2 हफ्ते बढ़ाते हुए और कम खतरे वाले अजला में खातिर खा नरमी का भी ऐलान किया है। वजारत सेहत ने मुल्क के 700 से ज़्यादा अजला को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तकसीम किया है, और उसी मुनासिबत से हर जोन के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्रीन जोन के इलाकों में आवाम को इकट्ठा होने और इज्तिमात वगैरह को छोड़कर अमली तौर पर रोज़मर्रा की सभी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन के इलाकों में आवाम को इकट्ठा होने और इज्तिमात वगैरह को छोड़कर अमली तौर पर रोज़मर्रा की सभी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। सरकार इसके अलावा पैगाम देना चाहती है कि हिंदुस्तान लॉकडाउन से मरहला वार तरीके से बाहर निकल रहा है, जहां एक के बाद एक सरगर्मियों की इजाज़त दी जा रही है। फिजाई सफ़र, दिल्ली मेट्रो और सड़क के जरिए बैन रियासती आमदोरफ्त की इजाज़त लॉकडाउन के तीसरे मरहले में भी नहीं है। स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ताहम ज़राअत से मुताल्लिक़ सभी कामों को इजाज़त होगी। ऐसे जोन्स में बसें चलेंगी, लेकिन उनमें सिर्फ 50% मुसाफिर ही बैठ सकेंगे। मुल्क भर में सामान की गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त होगी, और गैर घेराबंदी वाले इलाकों में अलग शराब की दुकानों और पान की दुकानों की इजाज़त होगी। 19 के इन्फेक्शन से 2-4 मरीजों की तादाद अब 40,000 से भी तजावुज़ कर गई है। वजारत सेहत के इदाद व शुमार पर गौर करें तो पिछले 3 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन वाले मरीजों की तादाद में 25% तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में 427, गुजरात में 374, पंजाब में 330, तमिलनाडु में 266, हरियाणा में 66 और जम्मू और कश्मीर में 35 मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन रोकने के लिए 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन में 2 मरतबा की तोसी के बाद 2 दिन पहले ही लॉकडाउन के तीसरे मरहले को भी मंजूरी मिल गई है। मुल्क में अब 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दूसरे मरहले के आखिरी 3 दिनों पर नजर दौड़ाएं तो मुल्क की तशवीश बढ़ना लाजमी है। इतवार को मुल्क में 2667 नए मामले सामने आए, जबकि हफ्ते को नए मामलों की तादाद 2564 थी। इन सबके दरमियान कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इतवार को महाराष्ट्र में 678 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि हफ्ते को ये तादाद 790 थी, और जुमा को 1008 नए मामले सामने आए हैं। पीर को इस केस को दोबारा मुंबई हाई कोर्ट रवाना कर दिया है। जस्टिस रोहिंटन, माली नरीमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने प्रदीप गांधी की स्पेशल लीव पिटीशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत करते हुए ये मामला दोबारा हाईकोर्ट को रवाना कर दिया, और समाअत 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। बेंच ने कहा कि दरखास्त में की गई मांग को मुस्तरद करने का हाई कोर्ट का हुक्म आर्जी था, तो हाई कोर्ट मौजूदा तनाजुर में दरखास्त पर दोबारा गौर करे। आर्मी मेजर जो गंगा के पानी को एक तंजीम अतुल्य गंगा के बानी हैं ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को एक तजवीज़ रवाना की है। इस तजवीज़ को क्लीन गंगा ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को पेश करते हुए पानी से इलाज की इजाज़त देने का जायजा लेने की दरख्वास्त की है। ओहदेदार ने मुरासिले में कहा है कि क्लीन गंगा मिशन का दावा है कि यहाँ बैक्टीरिया नीज है, जो गंगा नदी के पानी से बैक्टीरिया हलाक करते हैं, और वो साइंसी एतबार से ये साबित कर चुके हैं कि जब वो गंगा का पानी पीते हैं तो जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया को हलाक कर सकते हैं। रिटायर्ड मेजर मनोज किश्वर ने कहा कि हिंदुस्तान में दरियाए गंगा का पानी मिलता है, जो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। उन्होंने कहा कि गंगा में जरासीम को खत्म करने की ताकत है, जो साइंसी तरीके से साबित हुई है, और वो देखना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है या नहीं। वेस्ट मारेटपल्ली का साकिन खादिर खान ने चिंगी चरला के रामकृष्णा नगर में ममनुआ गुटखा तैयारी करने के लिए
स्टैंड और मिशनरी लगाकर गुटखा और तंबाकू के पैकेट्स तैयार करते हुए कारोबार में मुलविस था और स्वाति न्यूज़ के नाम से लोगो, बड़ा कैमरा, इनोवा कार पर प्रेस स्टिकर चिपका करते हुए उसे गाड़ी के जरिए अपना कारोबार कर रहा था। इत्तला के साथ ही पुलिस ने धावा करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से तकरीबन 15 लाख रुपये पर मुश्तमिल गुटखा, 14 मशीनें, 13,000 रुपये नकद रकम, इनोवा गाड़ी जब्त करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। ఇన్ఫర్మేషన్ మా ఎస్బీ ఆనంద్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా ఇక్కడ ఇల్లీగల్గా గుట్కా తయారీ అవుతుందని చెప్పేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మా టీం సిబ్బందితో వచ్చేసి గోదాం చెక్ చేయగా ఇక్కడ ఇల్లీగల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ గుట్కా అనేది తయారవుతుందని చెప్పి తెలిసింది. వివరాలు కనుక్కున్నట్టయితే ఖాదర్ ఖాన్ అనే 55 సంవత్సరాల వెస్ట్ మారేడ్పల్లికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి దీన్ని నడుపుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే అతనికి ఉన్నటువంటి లైసెన్స్ అది పాన్ మసాలాకు సంబంధించింది ఒకటి పెట్టుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇల్లీగల్గా గుట్కా తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. దీన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా మీడియా పేరు చెప్పి, స్వాతి అనే ఒక మీడియా పేరు చెప్పి దాంట్లో కెమెరాను పెట్టుకొని తర్వాత వెహికల్ కూడా ప్రెస్ అని చెప్పేసి రాసి వెనకాలో గుట్కా ప్యాకెట్స్ను సంచుల్లో నింపి సరఫరా చేస్తున్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ మూమెంట్ చూస్తే అర్థమవుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇతన్ని మనం కస్టడీలోకి తీసుకొని లీగల్గా యాక్షన్ చేసి అతన్ని రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. आज से शराब की फरोख्त रियासत में शुरू कर दी गई है, जिसके साथ ही उन दुकानात के करीब खरीदारों का हुजूम देखा गया। ताहम पुलिस ने उन दुकानात के करीब शराब की खरीदारी के लिए आने वाले अफराद के समाजी फासले को यकीनी बनाया। रियासत के कंटेनमेंट जोन्स के सिवा दिगर इलाकों में शराब की दुकानात खोल दी गई हैं, जिसके साथ ही आज सुबह से ही मुख्तलिफ मुकामात से आकर लोगों ने शराब की खरीदारी शुरू कर दी। जिले गुंटूर के बेल्लमकोंडा इलाके में शराबियों का हुजूम देखा गया। जिले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज एक सहाफती बयान जारी किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर यूनिट हर जरूरतमंद मजदूर और वर्कर्स के घर वापसी के लिए रेल सफर का टिकट बर्दाश्त करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि मेहनत कशों के साथ शाना बशाना खड़े होने के इंसानी दोस्त के इस अज़्म में कांग्रेस का ताउन शामिल होगा। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। वतन वापसी के लिए हिंदुस्तानी सिफारत खाने में रजिस्ट्रेशन करवाया है। हफ्ते को दुबई में हिंदुस्तान के कौंसिल जनरल विपुल के हवाले से गल्फ न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हफ्ते की शाम 6 बजे तक 1,50,000 से ज़्यादा शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि उनमें से 1/4 मुलाजिमतों से महरूम होने के बाद अब अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।